हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल टीचर का हेडमास्टर के लिए आपका एग्ज़ाम 17 अक्टूबर 2021 को कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और आशा करता हूं कि आपका जो एग्ज़ाम है अच्छे से संपन्न हुआ होगा। दोस्तों, अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो जो है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज बताई जाएगी। दोस्तों, गारंटीड आपकी यही कट ऑफ रहने वाली है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में जो है टोटल वैकेंसीज बताई जाएंगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी गई थी, इसमें आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, आपका एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से दिया गया था, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी, क्या पेपर 2 जो है आपको पास करना अति आवश्यक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था और कितनों ने एग्ज़ाम दिया है। दोस्तों, एग्ज़ाम का लेवल किस प्रकार का था और अभ्यर्थियों द्वारा जो डाउट्स हैं वो क्लियर इस वीडियो में किए जाएंगे। दोस्तों, पेपर का स्तर और कितनों ने एग्ज़ाम दिया है और एक पोस्ट के लिए जो है कितने कंपटीशन अभ्यर्थी कर रहे हैं, उसके आधार पर आपकी सब्जेक्ट वाइज यानी मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज़ और लैंग्वेज सब्जेक्ट की जो है कैटेगरी वाइज आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाएगी। दोस्तों, तो वीडियो जो है आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, कोई भी जानकारी जो है मिस मत कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका एग्जाम हुआ है यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल टीचर हेडमास्टर की पोस्ट के लिए 17 अक्टूबर 2021 को रिटन एग्जाम आपका कंप्लीट हुआ है उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड यूपीबीईबी के अंतर्गत। तो हम देख लेते हैं टोटल वैकेंसी जो है कितनी इसमें सैंक्शन की गई थी। तो देखते हैं दोस्तों, तो वैकेंसी जो है टोटल आपके लिए 1894 पोस्टें निर्धारित की गई थी। इसमें असिस्टेंट टीचर के लिए जो है 1504 पोस्टें निर्धारित की गई थी और हेडमास्टर की पोस्ट के लिए जो है 390 वैकेंसी निर्धारित की गई थी दोस्तों। और टोटल जो वैकेंसीज थी आपकी वो 1894 थी। अब हम देख लेते हैं कि हेडमास्टर की पोस्ट के लिए जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगी गई थी। एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपकी देख लेते हैं हेडमास्टर की पोस्ट के लिए। तो इसमें जो है 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपसे मांगा गया था और या ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन या बीएड आपके कंप्लीट होनी चाहिए थी। ठीक है। और दूसरा जो था वो था टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अपर प्राइमरी लेवल का आपका पास होना चाहिए था, कंडक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए था जूनियर हाई स्कूल और सीनियर बेसिक स्कूल में टीचिंग का। दोस्तों, ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई थी। इसको हम आसान तरीके से समझते हैं। आसान तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएट प्लस बीएड प्लस यूपी टेट जेआर लेवल एग्जाम और सी टेट आपका कंप्लीट होना चाहिए था। और असिस्टेंट टीचर के लिए जो है आपका ग्रेजुएट प्लस बीएड प्लस यूपी टेट और सी टेट आपका कंप्लीट होना चाहिए था। और दोनों के लिए जो है दोस्तों 5 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस जो है यानी दोनों पोस्टों के लिए मैंडेटरी किया गया था। तो ये थी दोस्तों आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब हम देखते हैं कि एज लिमिट आयु सीमा इसके लिए क्या निर्धारित की गई थी और क्या कैटेगरी वाइज जो है एज रिलैक्सेशन दी गई थी। तो देख लेते हैं एज लिमिट जो थी आपकी। एज लिमिट फॉर द असिस्टेंट टीचर जो थी वो आपकी न्यूनतम 21 साल थी और मैक्सिमम जो थी वो 40 साल की थी। ये थी आपकी असिस्टेंट टीचर के लिए। और हेडमास्टर की पोस्ट के लिए जो है आपकी मिनिमम एज जो थी वो 30 साल की थी। दोस्तों, इसमें एज रिलैक्सेशन भी दी गई थी कैटेगरी वाइज। देख लेते हैं, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आपको 5 साल की इसमें एज रिलैक्सेशन दी गई थी दोस्तों। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 3 साल की जो है एज रिलैक्सेशन दी गई थी। और अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 15 साल की जो है एज रिलैक्सेशन दी गई थी दोस्तों। अब हम आते हैं जो आपका हेडमास्टर का एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार से निर्धारित किया गया था, देख लेते हैं दोस्तों। तो एग्ज़ाम जो है आपका 2 पेपर में संपन्न हुआ है, जो कि आपका पहली पारी में संपन्न हुआ है 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक।
और पेपर 2 जो था आपका वो 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक संपन्न हुआ है दोस्तों। हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा गया था, किस प्रकार का सब्जेक्ट पूछे गए थे, तो देख लेते हैं दोस्तों। तो जनरल नॉलेज एंड एदर ऑफ 3 यानी जनरल नॉलेज का पार्ट था और जिसमें से आप एक चुन सकते थे ABC में से आपका जो सब्जेक्ट था उसके आधार पर। उसमें से 150 प्रश्न पूछे गए थे और मार्क्स भी 150 निर्धारित किए गए थे दोस्तों। और जो आपका पेपर 2 था एजुकेशन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें 50 प्रश्न आपको दिए गए थे, मार्क्स भी 50 ही थे और समय आपको दिया गया था 60 मिनट यानी कि 1 घंटा दोस्तों। और पहले पेपर के लिए जो आपका 150 मिनट समय दिया गया था। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देख लेते हैं दोस्तों पेपर 2 से संबंधित। तो पेपर 2 जो है आपका, उसमें एग्जाम जो था वो ऑब्जेक्टिव टाइप था, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक प्रश्न आप में से आपको एक ऑप्शन चुनना था। जो पेपर था आपका उसकी भाषा जो थी हिंदी और इंग्लिश दोनों थी। पेपर 2 जो था उसमें 50 प्रश्न आपको दिए गए थे। पेपर जो था आपका एजुकेशन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित था, इसमें समय आपको दिया गया था 1 घंटा और लेवल ऑफ एग्जाम जो था आपका ग्रेजुएशन लेवल का था। अब हम देख लेते हैं जो पेपर 2 है आपका, क्या वो पास करना अत्यंत जरूरी है, वो बात हम देख लेते हैं दोस्तों। तो दूसरा पेपर जो हुआ है आपका, उसमें 50 अंक का शैक्षिक प्रबंधन व प्रशासन विषय पर आपको दिया गया था, जिसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 65% और आरक्षित वर्ग के 60% अंक लाने पर ही पास माना जाएगा। दोस्तों पेपर 2 जो है आपका, उसमें निम्नतम क्राइटेरिया जो है वो सामान्य वर्ग के लिए 65% है और आरक्षित वर्ग के लिए 60% अंक लाने पर ही आपको पास माना जाएगा दोस्तों। तो पेपर 2 आपके लिए मैंडेटरी है पास करना, ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों कि इसमें कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था और कितनों ने एग्जाम ये दिया है। तो देखते हैं जो आपका पेपर हुआ है उसमें अप्लाई जो किया था टीचर्स प्लस हेडमास्टर दोनों अभ्यर्थियों ने, उनकी टोटल संख्या जो थी वो 3,41,856 थी और 19,461 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने टीचर्स और हेडमास्टर दोनों ही पोस्टों के लिए जो है फॉर्म अप्लाई किया था। और मेन मुद्दा अब आता है कि कितनों ने एग्जाम दिया है। तो जो टीचर्स और हेडमास्टर दोनों ही अपीयर हुए हैं, उनकी टोटल जो संख्या दोस्तों वो है 2,86,753। एग्जैक्ट डाटा हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। और जो हेडमास्टर की पोस्ट है उसके लिए एक पोस्ट पर जो है 60 से ज़्यादा अभ्यर्थियों का कंपटीशन है। तो दोस्तों इसमें कट ऑफ अब की बार ऊपर जाने के चांसेस बिल्कुल बने हुए हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि एग्जाम का लेवल जो था आपका किस प्रकार का आया हुआ था, उसके आधार पर ही हम बता पाएंगे कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो पेपर का स्तर जो था बहुत से अभ्यर्थियों द्वारा हमने राय ली कि किस प्रकार का पेपर आपका आया हुआ था, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनसे निष्कर्ष निकाला गया कि आपका जो पेपर था 37% पेपर जो था आपका सामान्य स्तर का आया हुआ था, आसान स्तर का आया हुआ था, जिसको आप आसानी से कर सकते थे, जो पढ़ा हुआ आया हुआ था। और 40% जो पेपर था आपका वो मीडियम यानी मध्यम स्तर का पेपर आपका आया हुआ था दोस्तों। और 23% जो पेपर है आपका वो हार्ड स्तर का आया हुआ था, जिसको बहुत अभ्यास की जरूरत थी, जो डीपली प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं आपका पेपर जो था वो ओवरऑल पेपर जो था आपका अबोव मीडियम लेवल का था, जो कि ना तो बिल्कुल ही आसान था और न ही बिल्कुल ही हार्ड था। ये पेपर आपका अबोव मीडियम लेवल का था। अब हम आते हैं दोस्तों कुछ डाउट्स पर जो अभ्यर्थियों द्वारा हमसे पूछे गए हैं, उनका उत्तर हम बता रहे हैं दोस्तों। ये प्रश्न जो है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न था कि क्या निम्नतम मार्क्स ले लेना ही सिलेक्शन होने की गारंटी है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि निम्नतम मार्क्स अगर आपने ले लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वैकेंसीज जो हैं हेडमास्टर के लिए जो हैं वो 390 निर्धारित की गई हैं। ऊपर वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, नीचे वाले रह जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि निम्नतम मार्क्स अगर आपने प्राप्त कर लिए तो आपका सिलेक्शन श्योर है। दूसरा प्रश्न है कि अन्य स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए पॉलिसी क्या रहेगी। दोस्तों आप यूपी
स्टेट से बाहर के, चाहे किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के क्यों न हो, तो आप किसी भी कैटेगरी के क्यों न हो अपने राज्य में, तो आप यूपी में अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी के माने जाएंगे। आपका कंपटीशन जो होगा वो जनरल कैटेगरी में होगा दोस्तों। ये थी अन्य स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए पॉलिसी। तीसरा जो प्रश्न है वो समान अंक होने में मान्यता सर्वप्रथम किसे मिलेगी। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार का अभ्यर्थी है, उत्तर प्रदेश राज्य का, और एक हरियाणा राज्य का कोई अभ्यर्थी है। दोनों के अंक समान हैं और पोस्ट एक है, तो किसे नियुक्ति दी जाएगी। क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, उनमें से जो है जिसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उसको मान्यता दी जाएगी, उसको नियुक्ति दे दी जाएगी। लेकिन एक डाउट और बनता है कि मान लीजिए उन दोनों का ही क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दोनों का ही समान है, एज भी दोनों की समान है, तो क्या करेंगे दोस्तों। इसमें आयोग को स्वतंत्रता दी गई है, वो किसे नियुक्ति देगा। जो आयोग कहेगा उसे नियुक्ति दे दी जाएगी। ये था आपका जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न कि क्या महिलाओं के लिए अलग से बनेगी मेरिट। दोस्तों इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अलग अलग मानदंड दे रखा हो, क्राइटेरिया अलग अलग दे रखा हो, सभी महिला और पुरुष दोनों के लिए समान दे रखा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि महिलाओं के लिए अलग से मेरिट बनेगी। अगला, महिला अभ्यर्थियों के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं। दोस्तों महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है एक भी पोस्ट रिजर्व्ड नहीं है। आप सभी को जो है, आप सभी महिला अभ्यर्थियों को पुरुषों के साथ कंपटीशन करना है, महिलाओं के साथ पुरुष जो हैं उन सभी को एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये थे आपके दोस्तों कुछ डाउट्स जिनको हमने क्लियर कर दिया है। अब हम आते हैं पेपर का स्तर, जितनों ने एग्जाम दिया उसके आधार पर, कंपटीशन के आधार पर आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज आपको बताई जाएगी दोस्तों। सबसे पहले हम देख लेते हैं मैथ्स की क्या कट ऑफ रहेगी। यूपी हेड मास्टर्स 2021 मैथ्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ आउट ऑफ 150। दोस्तों एक तरफ कैटेगरी दे रखे हैं, एक तरफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स दे रखे हैं आपके। अगर आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, सामान्य श्रेणी के अगर आप अभ्यर्थी और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं मैथ्स सब्जेक्ट में 150 में से 122 से 126 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है दोस्तों। गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। अगर आप एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के, और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 150 में से 99 से 103 के बीच में, और आपका सब्जेक्ट मैथ है, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। आगे है एसटी कैटेगरी, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के अगर आप विद्यार्थी हैं और मैथ्स आपका सब्जेक्ट है, तो आउट ऑफ 150 में से आपके 95 से 98 के बीच में अगर आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेज की अगर आप अभ्यर्थी हैं और आपका सब्जेक्ट मैथ है और आउट ऑफ 150 में से आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 117 से 121 के बीच में, तो आपके सिलेक्शन की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं दोस्तों। आगे डब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अगर आप अभ्यर्थी हैं और आपके निम्नतम मार्क्स जो बन रहे हैं वो 112 से 117 के बीच में बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर दोस्तों, गारंटी मैं दे रहा हूँ। अगला है पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी के अगर आप अभ्यर्थी हैं और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 84 से 88 के बीच में, मैथ्स अगर आपका सब्जेक्ट है, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है दोस्तों। ये थी आपकी मैथ्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज। अब हम बात करेंगे साइंस एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि साइंस की जो है कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो यूपी हेडमास्टर 2021 साइंस एक्सपेक्टेड कट ऑफ 1 आउट ऑफ 150। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, सामान्य स्तर के अगर आप अभ्यर्थी और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 150 में से 119 से 124 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है दोस्तों। आपके सिलेक्शन की संभावनाएं पूरी बनी हुई हैं। अगर आप एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के, अनुसूचित जाति के, और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 197 से 102 के बीच में 150 में से, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है दोस्तों। आपकी संभावना पूरी बनी हुई है। अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है और आप एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं, और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 93 से 96 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावनाएं हैं दोस्तों। ओबीसी कैटेगरी अगर आपकी अभ्यर्थियों की है, अदर बैकवर्ड क्लासेज, अगर आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 115 से 119 के बीच में, और आपका सब्जेक्ट साइंस है और आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। आगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अगर आप अभ्यर्थी हैं और आपके निम्नतम मार्क्स बन 109 से 113 के बीच में,
तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। आगे है PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी के अगर आप अभ्यर्थी हैं और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है 81 से 86 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। ये थी आपकी साइंस एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज। अब हम बात करेंगे सोशल स्टडीज। यूपी हेडमास्टर 2021 सोशल स्टडीज एक्सपेक्टेड कट ऑफ आउट ऑफ 150। एक तरफ कैटेगरी, एक तरफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स है। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, अगर आप SST विषय से संबंध रखते हैं और आपके न्यूनतम मार्क्स हैं दोस्तों 124 से 128 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। आगे है SC कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति के अगर आप अभ्यर्थी हैं और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं 101 से 106 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। अगर आपकी कैटेगरी ST शेड्यूल्ड ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति के अगर आप अभ्यर्थी हैं और आपका सब्जेक्ट SST सोशल स्टडीज है, तो आपके न्यूनतम मार्क्स अगर बन रहे हैं 97 से 100 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। आगे अगर आपकी कैटेगरी OBC अदर बैकवर्ड क्लासेज और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे 119 से 122 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। आगे है EWS कैटेगरी के आप अभ्यर्थी हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के और आपका सब्जेक्ट जो है सोशल स्टडीज सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे 113 से 116 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। आगे PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी के अगर आप अभ्यर्थी और आपका सब्जेक्ट जो है सोशल स्टडीज है, तो आपके न्यूनतम मार्क्स अगर बन रहे 85 से 91 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है दोस्तों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आगे है लैंग्वेज। यूपी हेडमास्टर 2021 लैंग्वेज एक्सपेक्टेड कट ऑफ आउट ऑफ 150। अगर आपका सब्जेक्ट लैंग्वेज था, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत आपकी लैंग्वेज थी, उनमें से किसी में भी, तो ओवरऑल जो है कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, सामान्य वर्ग के आप अभ्यर्थी हैं और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं 128 से 131 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। अगर आपकी कैटेगरी SC शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति के अगर आप अभ्यर्थी हैं और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों 104 से 109 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है, आपकी संभावना पूरी बनी हुई है दोस्तों। आगे है ST शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति के अगर आप अभ्यर्थी और आपका न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों 100 से 103 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। आगे है अगर आप OBC कैटेगरी के अभ्यर्थी अदर बैकवर्ड क्लासेज के और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं 122 से 126 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। आगे अगर आप EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अगर आप अभ्यर्थी और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे 118 से लेकर 123 के बीच में 150 में से, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। आगे PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी के अगर आप अभ्यर्थी और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों 89 से 93 से के बीच में, तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं दोस्तों। हमने आपको पोस्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है। यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है दोस्तों, गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। आपके कितने मार्क्स बनते हैं कैटेगरी वाइज, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें दोस्तों। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा और आपसे चर्चा करूँगा कि आपका सिलेक्शन होने की कितनी संभावनाएं बनती हैं। इस पेपर से संबंधित कोई भी आपका डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। उससे भी आगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आर्ट्स नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक तथ्यों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।